आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय डॉक्टर इलयराजा वकील साहब, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद मिश्री जी, यहाँ उपस्थित क्षेत्र और प्रांत के सम्माननीय अधिकारी, विद्वज्जन, पत्रकार बंधुओं और प्रिय छात्रों, देवऋषि नारद जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं पत्रकारिता पुरस्कार विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और विशेषकर श्री रविंद्र वाजपेयी जी को, जिनको सार्थक पत्रकारिता जीवन सम्मान से आज यहाँ सम्मानित हुए हैं। पिछले कई वर्षों से नारद जयंती के प्रवास में देश के कई हिस्सों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये बहुत दिल के करीब का विषय रहा है, क्योंकि मैं स्वयं आज से 35 वर्ष पहले एक प्रशिक्षु उपसंपादक के नाते मैंने मीडिया में ज्वाइन किया था और आगे चलकर दूरदर्शन का संपादक बना, और फिर मीडिया शिक्षा की ओर बढ़ा और भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक बनने का अवसर मिला। और आज मध्य प्रदेश में एशिया के पहले और भारतवर्ष के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय का दायित्व मुझे मिला है, और प्रयास कर रहा हूँ कि एक ऐसे पीढ़ी पत्रकारों के तैयार करें जो सफल भी हो और देश और राष्ट्र के लिए समर्पित भी हो। यहाँ सही कहा गया था कि मुझे आज भी याद है, आप में से कई लोग भी जो वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है, आप में से कई लोगों ने भी वो फिल्में देखी होंगी, वो धारावाहिक देखे होंगे जिसमें देवऋषि नारद को बहुत हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत किया गया, उनको एक चुगलखोर की तरह दिखाया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले एक दशक में देखने को मिला है। ये अज्ञानतावश हुआ है, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग के तहत हुआ है, एक छद्म आख्यान के तहत हुआ है, जहाँ भारतीय परंपराओं को बहुत ही एक हीन दृष्टिकोण से देखने का एक सोच जो रही है, उसी के तहत ये रहा है। ये उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नारद जी के, देवऋषि के कभी भूमिका के बारे में समझने का प्रयास नहीं किया। ये उन्हीं लोगों द्वारा ये प्रचारित प्रसारित किया जिन्होंने कभी देवऋषि नारद को अध्ययन नहीं किया। उनको जानकारी नहीं है कि 18 पुराणों में नारद पुराण जो है उसका महत्व क्या है। उनको ये नहीं मालूम कि राजा उग्रसेन, महाराजा उग्रसेन और भगवान श्री कृष्ण की जो वार्तालाप है, उस संवाद में भगवान स्वयं देवऋषि के बारे में क्या बताते हैं, उनके गुणों के बारे में क्या बताते हैं। स्वयं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ऋषियों में देवऋषि नारद हूँ। इसका जानकारी का अभाव के कारण ही इस तरह के एक आख्यान जो है ये प्रस्तुत किया गया। अभी भी एक नया आख्यान चल पड़ा है, फेक न्यूज़ की बहुत चर्चा होती है। तो एक कई लोग बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि पहला फेक न्यूज़ तो हमारे देश में था। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा पहला फेक न्यूज़ दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना महाभारत का अध्ययन किया, ना धर्म का ज्ञान है। वो फेक न्यूज़ नहीं था, वह सिर्फ इतना ही था कि वो जो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं कि क्योंकि सच दिखाते हैं हम, उनको ये बताना था कि सत्य
कितना बताना चाहिए, कितना ऊंचा बोलना चाहिए, क्या समाज हित में क्या विषय है उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, व्यापक राष्ट्र हित में जो बातें हैं उसको किस तरीके से दिखाना चाहिए। मुझे आज भी याद है, कई वर्ष पहले, मेरे ख्याल से 1995-96 के करीब की बात है, उस वक़्त मैं राजनीतिक पत्रकारिता में था। तो उन दिनों कश्मीर में चुनाव हुआ था, और जब कश्मीर में चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में एक संगठन वहाँ हुआ करती थी जिसका नाम है आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। आज पता नहीं उसका वजूद भी है या नहीं, लेकिन उस ज़माने में हुआ करते थे। आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब भी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा होती थी तो उनकी तरफ से बहिष्कार की घोषणा होती थी। मुझे वो दिन याद है जब डाउनटाउन श्रीनगर में एक पोलिंग बूथ को एक सच दिखाने वाले चैनल ने खाली पोलिंग बूथ दिखाया और ये बार बार बताया कि देखिए, एक भी व्यक्ति यहाँ मतदान करने नहीं आया, एक भी व्यक्ति यहाँ मतदान करने नहीं आ रहा है, और हुर्रियत का जो आह्वान है बहिष्कार का, चुनाव बहिष्कार का, वो सफल हो गया है। और दूसरी तरफ एक और चैनल था, और उस चैनल में ऐसा पोलिंग बूथ दिखाया जा रहा था जहां कुछ लोग मतदान के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, और एंकर बार बार पूछ रहे थे रिपोर्टर से, संवाददाता से, कि क्या बात है, कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और रिपोर्टर उनको पलट के बता रहे थे कि नहीं, अभी तो कश्मीर में मौसम इस वक्त बहुत सर्दी है, और जैसे जैसे धूप निकलेगी तो और भी लोग आते रहेंगे। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तरफ बिल्कुल खाली और दूसरी तरफ कुछ लोगों को दिखाया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि और लोग आ रहे हैं। तो उत्सुकतावश मैंने दूसरे चैनल में जो मित्र हैं उनको फ़ोन किया, और मैंने कहा कि आप ये पंक्ति दिखा रहे हैं, उधर खाली दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हमको समझाइए। तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ एक ही निर्देश मिला है अपने संपादकों से कि चुनाव कौन जीते कौन हारे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि लोकतंत्र जीते और भारत जीते। मैं समझता हूँ कि इस भावना के साथ जब आप एक मतदान को भी कवर कर रहे हैं तो कितना दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या व्यापक हित में होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ के एक व्यापारी कुलभूषण जाधव को पड़ोसी देश के IS द्वारा अफगानिस्तान से अगवा किया जाता है और उनको प्रस्तुत किया जाता है उनके साथ अत्याचार होता है और उनको चैनल में मीडिया के सामने ये बुलवाया जाता है कि वो भारत के जासूस हैं और वो भारत की जासूसी, खुफिया जासूसी एजेंसी रॉ के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ बहुत सारा अत्याचार होता है, इतना अत्याचार कि उनकी माँ और उनकी पत्नी जब उन्हें मिलने जाते हैं तो वो मराठी परिवार से हैं, उनको पारंपरिक वेशभूषा, उनके साड़ी पहनने से इनकार करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको स्थानीय ड्रेस पहनना पड़ता है और उस लिबास में वो मिलने जाते हैं और उनको मराठी में बात करने से इनकार किया जाता है, मना कर दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप उर्दू या हिंदुस्तानी उसमें आप बात करेंगे ताकि हमें भी समझ में आए। और उन सलाखों के
आमने सामने उनसे बात करने